के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में हम मिलने से बहुत ही आनंदित हो। और एक बार इस वचन को मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमें जो अवसर दिया है, हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु को देते हैं। आज भी हम परमेश्वर की वचन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, जहां कहीं भी क्यों ना हो, अपना अपना बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, अपनी ध्यान को, ख्याल को भक्ति के साथ, परमेश्वर की भय के साथ इस परमेश्वर की वचन की संगति में हालेलुया बने रहने के लिए हम अपने को समर्पित करेंगे। जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम प्रार्थना के साथ इस वचन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज इस वचन के द्वारा हम सभी के साथ परमेश्वर बर्ताव करने के लिए, आपकी जीवन में परमेश्वर अपने भले कामों को पूरा करने के लिए, प्रभु की मर्जी पूरी होने के लिए, आपकी लालसा उत्तम भलाई से तृप्त होने के लिए, आइए आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, अपनी आंख बंद करके भक्ति के साथ, परमेश्वर की भय के साथ इस प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। स्वर्गीय पिता, आज की वचन की संगति को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जितने लोग इस संगति में इस वक्त बने हुए हैं स्वामी, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। इस पूरे वाटिका को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। अपने पवित्र लहू में छिपाते हुए पवित्र आत्मा सभी को अपने नियंत्रण में ले लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज की वचन को हम शुरू से लेकर अंत तक तेरे हाथ में देते हैं स्वामी। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह और एक बार हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी मर्जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आम प्रभु यीशु, आज की वचन को अभिषेक करके दीजिए स्वामी, अनुग्रह से परिपूर्ण करके दीजिए स्वामी, अपने उपस्थिति की भरपूरी में हमें दीजिए स्वामी। यह वचन को जैसे जैसे लोग सुनेंगे स्वामी, उन्हें समझने की क्षमता दीजिए स्वामी। कृष्ण का जीवन उनके अंदर उतर कर जिलाने की कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, हालेलुया, एक एक जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा करने पाए। आज भी कोई भी परिस्थिति से ये वचन को लोग सुन रहे हैं स्वामी, उन परिस्थिति में ये वचन उनको सहायता करने पाए, उनको दया करने पाए। प्रभु की सहायता में, पवित्र आत्मा की सहायता में एक एक जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रभु की भरपूरी आशीष ये वचन के द्वारा उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आम प्रभु यीशु, जिस विषय से लगातार आप हमें सिखाए हैं, कलीसिया से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, परिवार से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। आज भी हालेलुया, जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, इस विषय को आप आशीष करके दे, ताकि जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं स्वामी, वो जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान की आत्मा से वे अपने को, अपने पूरे परिवार को बचाने पाए, हम अपने को रक्षा करने पाए। प्रभु में, प्रभु की संगति में एक साथ होकर बढ़ने के लिए, भरपूरी जीवन शत्रु पर जय पाकर जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। आज की वचन को शुरू से लेकर अंत तक हम तेरे हाथ में देते हैं। अभिषेक करके, आशीष करके, अगुवाई कर, जितने लोग सुनेंगे कोई भी खाली से ना लौटने पाए। प्रभु, आप जिस काम से भेजे हैं प्रभु जी, उस मर्जी को पूरा करके अपने पवित्र नाम को महिमा करें। हम प्रभु यीशु, शुरू से अंत तक आपकी प्रेरणा को, अगुवाई को मांग करते हुए जितने लोग इस संगति में हैं, इस वचन को इस वक्त सुन रहे हैं, उन सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण है। आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा होने पाए और एक बार इस वचन की संगति में इकट्ठे होने के लिए और संगति करने के लिए जो प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस वचन की संगति में इस वक्त उपस्थित है, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए आज भी हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। हम प्रिय, लगातार पिछले 3 हफ्ते में एक एक कदम में परमेश्वर की सत्यता को हम सीखते हुए आ रहे हैं।
हाँ प्रिय, पहला भाग में कलीसिया से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, इस पर हमने वचन को देखा है। इसकी दूसरी कदम में परिवार से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। हाँ प्रियो, तीसरा पिछले रविवार मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। हाँ प्रियो, आज इस वचन की चौथा भाग को आज हम देखने जा रहे हैं। जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। हाँ भाई, आज जो वचन हम प्रभु की संगति में जो अध्ययन करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, इसका विषय जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। हाँ प्रियो, आज इसके बारे में बाइबल हमें क्या सिखाता है, हम लगातार देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये संदेश का चौथा भाग आज हम सीखने जा रहे हैं। हम लगातार जो देख रहे हैं, हम पिछले बार भी बताए थे, ये सत्यता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम परिवार में प्रभु के सत्यता के अनुसार नहीं है, वो घरेलू प्रार्थना में मेरा जीवन को गड़बड़ा देता है, कलीसिया की संगति में मेरा जीवन को गड़बड़ा देता है। इसका जड़ आप मसीह यीशु की प्रेम में बने रहने के लिए, आप पारिवारिक रिश्ते में प्रभु के नियम के साथ खुशी का जीवन कुशलता से जीने के लिए, जो चर्च, जो प्रार्थना की संगति प्रभु हर एक जीवन के लिए, घर के लिए दिया है, उसी में सच्चाई से रहकर आपका जीवन में जो मकसद है प्रभु के द्वारा पूरा करके, इस पृथ्वी में जय के साथ जीवन को पूरा करके एक दिन स्वर्ग जाने का जीवन भी कलीसिया की संगति के द्वारा परमेश्वर इस मकसद को पूरा करता है। हाँ प्रियो, इस तीन भाग आपके लिए सफल होना है तो जीवन की वचन में आपका संगति मजबूत होने की आवश्यकता है। इस जीवन की संगति में जब आप मजबूती में है, इस जीवन की संगति में जब आप दृढ़ है, मसीह की प्रेम में आप दृढ़ है, आप पारिवारिक जीवन में दृढ़ है, कलीसिया के द्वारा जो मार्गदर्शन देने के लिए आपको प्रभु ने जो अवसर रखा है, इस जगत में आपका जीवन को पूरा करके एक दिन स्वर्ग जाने के लिए जो योजना रखा है, ये कलीसिया की संगति के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में पूरा करता है। हाँ प्रिय, इस वर्तमान की जीवन में, इस जगत के जीवन में जितने साल हमको जीवित रहना है, इस जीवन में हम प्रभु के साथ जीने के लिए, सफलता के साथ जीने के लिए, जय के साथ जीने के लिए, इस तैयारी में हम सिद्ध होकर एक दिन स्वर्ग में अनंत काल प्रभु के साथ युगानुयुग जीने के लिए परमेश्वर एक चर्च की संगति को हमें दिया है। इसके द्वारा इस जगत की पारिवारिक जीवन में हम सफल करके कुशलता से जी सकते हैं, मसीह यीशु की प्रेम में बने रहते हुए हर प्रकार की सत्यता में निपुण होकर एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए जीवन की वचन की संगति को प्रभु दिया। हाँ, ये जीवन की वचन की संगति ये जगत का पारिवारिक जीवन में मुझे सफल देता है, मसीह यीशु की प्रेम में बने रहने के लिए मुझे सहायता करता है, कलीसिया के साथ जो संगति प्रभु ने दिया है उसमें बने रहने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता करता है। यही एक व्यक्ति सही तैयारी के साथ वर्तमान में प्रभु में जीवन बिताते हुए एक दिन स्वर्ग पहुंचने के लिए सौभाग्य को पाता है। आम प्रियम, आज हमको पहला तीन भाग में दृढ़ता से सफलता की ओर ले जाने वाला, शत्रु पर जय पाकर एक दिन स्वर्ग में पहुंचने के लिए मदद करने वाला, इस जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से अब चौकसी होने के लिए आज की वचन के द्वारा प्रभु चाहता है। हाँ प्रियो, सबसे पहले इस वचन के साथ किस तरह मेरा जीवन मिला रहना चाहिए, संगति में एक रहना चाहिए,
ये परमेश्वर अपने लोगों को कैसे कैसे सिखाए हैं, हम देखने जा रहे हैं। यगुसु पहला अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। यगुसु किताब पहला अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम कम समय में ये सत्यता को आपको बताने के लिए चाहते हैं, इसलिए जैसे लगातार हम पिछले वक्त से बताते आ रहे हैं, पूरे वचन को नहीं पढ़ेंगे समय को बचाने के लिए। जो मूल शब्द है इस वचन के लिए, आज के प्रचार के लिए जो आवश्यक है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन घर में बाद में आराम से पूरा वचन को एक बार नहीं 4 बार पढ़ के अपना मन में बैठा दीजिए, ताकि ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके साथ कार्य करने पाए। हाँ प्रियो, यगुसु पहला अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है वे ध्यान से ये वचन को सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। 8वां वचन, व्यवस्था को ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने को तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। हाँ भाई, ये वचन आपकी चित्त से न उतर नहीं पाए, ये वचन आपके हृदय से ना निकल नहीं पाए, ये वचन आपका जीवन में दिन रात बने रहे, ताकि आपका हर एक काम, सब काम सफल हो, आप प्रभावशाली का जीवन प्रभु यीशु में बिता सकते हैं। भजन संगीता 1:3 में भी परमेश्वर का भक्त वह हम प्रार्थना में कहता, जो रात दिन परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन की अध्ययन में, परमेश्वर की वचन की संगति में है, वो मनुष्य जो कुछ करेगा वो सफल होगा। भजन संहिता 1:3 में लिखा है, जिसका जीवन वचन के साथ मिला हुआ है, रात दिन मिला हुआ है, वो पुरुष जो कुछ करेगा वो सफल होगा। यहां लिखा है, जब हम वचन में बने रहते हैं, हमारा चित्त से उतरने नहीं देते हैं, जब अपना जीवन को वचन से अलग होने नहीं देते हैं, रात और दिन इस वचन में अपना जीवन को जो संभालते हैं, जो रक्षा करते हैं, वो उनके लिए सब काम सफल होगा, वो प्रभावशाली का जीवन बिताएंगे। हाँ प्रियो, उस शब्द को केवल हम दोहराते हैं, ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु में सामर्थ्य का जीवन जीने के लिए, सफलता का जीवन जीने के लिए, जय का जीवन जीने के लिए, जिस तरह प्रभु जी करके एक दिन अपने पास बुलाया है, इस जीवन में हम प्रभु की सत्यता में जय के साथ जीने के लिए, सफलता के साथ जीने के लिए, भरपूर आशीष के साथ जीने के लिए प्रभु कहता है, ये चौथा भाग में वचन से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाइए, ताकि आपकी सब काम को सफल करने से बिगाड़ता है। आप प्रभावशाली का जीवन बिताने से शैतान आपको बिगाड़ने के लिए चाहता, आप सामर्थ्य का जीवन बिताएंगे, उसी का स्थिति डमाडोल होगा। हाँ भाई, दिन रात प्रभु कहा, ये वचन से आप अलग नहीं होंगे, दिन रात ये वचन आपकी चित्त से कभी उतरना नहीं। जब दिन रात इस संगति में जब आप प्रभु के वचन को चौकसी के साथ पूरा करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं, आपका सब काम सफल होगा, आप प्रभावशाली का जीवन बिताएंगे। प्रियो, आज मुझे शत्रु पर जय पाने के लिए, हमारी समस्या पर जय पाने के लिए, प्रभु के साथ कुशल में चलने के लिए मुझे प्रभावशाली का जीवन की आवश्यकता है, सामर्थ्य की जीवन आवश्यकता है। यहाँ प्रभु ने वायदा किया, जब हम वचन के साथ चलते हैं, जब अपने को अलग करने वाला शैतान से रक्षा करते हैं, अलग करने वाली शैतान को अपने जीवन से, घर से, सीमा से जब दूर करते हैं, हमारी सब काम वहां सफल होने के लिए प्रभु वचन दिया और हम सामर्थ्य का जीवन बिताते हैं।
ये अध्याय और भजन संहिता 1 का 3 लिख लीजिए, बढ़िया से पढ़िएगा। हम प्रिय, आज हम सफलता के लिए तड़पते हैं, मेरे जीवन की शांति के लिए तड़पते हैं, मेरा जीवन की कुशल के लिए तड़पते हैं, घर के अंदर वातावरण ठीक होने के लिए हम तड़पते हैं, मेरी कमाई के लिए हम चिंता करते हैं, घर की भोजन के लिए चिंता करते हैं, कुटुंब की नाना प्रकार की समस्या को पार करने के लिए चिंता करते हैं, कुटुंब की नाना प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम चिंता करते हैं। आज मनुष्य प्रभु के पास आता है अपनी काम को सफल करे, उनकी आवश्यकता या उनकी समस्या, उनकी जरूरत कुछ भी क्यों ना हो, अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने काम को सफल करने के लिए वो परमेश्वर की संगति में आता है। ये चौथा भाग में परमेश्वर कहता है आपके लिए सफलता का जीवन है। आप जिस काम के लिए प्रभु के शरण में आए हैं वो पूरा होने का जीवन परमेश्वर आपके लिए दिया कैसे? ये वचन से जब अपने को अलग करने वाली शैतान से अपने को जब रक्षा करते हैं, उस शैतान को जब दूर करके प्रभु में, प्रभु की वचन में अलग होने बिना हम जब बिताते हैं, इस जीवन को सफल करके प्रभावशाली होने के लिए, सामर्थ्य का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। हाँ प्रिय, सत्यता में वचन बतलाती, आदि में वचन था, यह वचन परमेश्वर के साथ था, यह वचन परमेश्वर के साथ था। 1:14 में लिखा है, यह वचन प्रभु यीशु हमारे बीच में डेरा करने के लिए आया ताकि हमारे साथ वचन के द्वारा जीवन बिता। हाँ, आज वचन के द्वारा यीशु मसीह हमारे साथ है, हम यीशु के साथ है। हाँ प्रियो, वचन के द्वारा जो यीशु मेरे साथ रहकर काम करना चाहता है, प्रभु का वचन बतलाती है, इस यीशु की जीवन की वचन से, जो वचन मेरा अनंत जीवन दे रही है, भरपूरी आशीष जो वर्तमान में चाहिए दे रही है, इसी से अलग करने वाली शैतान से चौकस रहो। हम प्रियो, हम प्रभु की महिमा करते हैं। इसलिए लूका सुसमाचार 8:12 लिख लीजिएगा घर में, बाद में आराम से पढ़िएगा। लूका सुसमाचार 8:12 में यीशु मसीह वहां पर अपना दृष्टांत को बताने का समय कहा, जब प्रभु जब वचन को हमारे हृदय में देता है हमारे साथ रहने के लिए, जब हम नहीं समझते हैं उस वक्त शैतान उस वचन को मेरे जीवन से भाग कर देता। यही वचन मुझे अनंत जीवन अर्थात स्वर्गीय जीवन को दे रहा, यही वचन मुझे प्रभु के साथ जीने के लिए मदद करता है। ये वचन के साथ चलने के समय हम प्रभु के साथ एक में होकर इस वर्तमान का जीवन को सफल करते हैं। इस तैयारी, इस सफलता मुझे स्वर्गीय जीवन में पहुंचा देता है प्यार। हाँ, इस जीवन की वचन से, सत्यता से अलग करने का मतलब आपको यीशु प्रभु से, स्वर्ग से अलग शैतान कर लिया है, कर देता है। हाँ प्रियो, इसलिए आज परमेश्वर हमको सिखाता है, आपका ये वचन दिन रात आपके साथ रहना है, आपके चित्त से उतरने नहीं दीजिए, आपसे ये वचन का अलग होना नहीं दीजिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रियो, इसी में मेरा जीवन की सफलता है। यही जीवन सामर्थ्य के साथ हम प्रभु में बिताते हैं। इस जीवन को बिगाड़ने के लिए लूका 8:12 में प्रभु यीशु कहता है, जब वचन के साथ जीने के लिए मनुष्य के पास जब वचन आती है, नहीं समझने के वक्त शैतान तुरंत उस वचन को आपका हृदय से निकाल कर दूर कर देता है, आपको वचन से दूर कर देता है। आज इस वचन की संगति में प्रवेश करने के पहले पवित्र आत्मा सहायता कर नहीं पाए। जितने लोग, प्रभु के लोग इस संगति में ये वचन को सुन रहे हैं, 1 मिनट इस सत्यता को सीखने के लिए बढ़ने के समय में मन में अंगीकार करें,
प्रभु जी, जो वचन आज लगातार हर समय जो आपसे सीखते हैं, ये वचन से कोई भी ताकत मुझे अलग करना ना दीजिए स्वामी। मुझे समझने की बुद्धि ज्ञान दीजिए स्वामी। तेरी सत्यता में मेरा जीवन बने रहे, तेरा वचन में मेरा जीवन बने रहे। कभी भी वचन से मेरा जीवन यीशु मसीह के नाम से अलग नहीं होने पाए। हाँ, यीशु ने कहा, आज ही ये वचन को प्रभु देने के समय आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। इसलिए हर समय हम बोलते हैं, जो वचन की फाइल आपके पास है, हर वचन यूट्यूब में है, आप ये एक बार नहीं 4 बार भी सुनिए, जब तक ठीक से नहीं समझेंगे, जब तक सही से नहीं समझेंगे, जब तक आप इन सत्यता को अपने हृदय में नहीं बैठाएंगे, तब तक इस वचन को एक बार नहीं 10 बार भी सुनिए, क्योंकि यह वचन से शैतान आपको अलग ना करे। आज वचन आपके पास आ गया, जब आप नहीं समझते हैं, लूका 8 का 12 में यीशु ने हमें सिखाया, ये वचन को मेरे अंदर से शैतान निकाल देता है। मतलब मेरे जीवन को इस वचन से दूर कर दिया, ताकि हम सफलता का जीवन से भटक जाएं, हम सामर्थ्य का जीवन से भटक जाएं, हम कमजोर पड़कर शैतान की फंदे में फंसने के लिए शैतान इस योजना को तड़पता है हमारे साथ पूरा कर। प्यारो, शत्रु पर जय पाकर प्रभु के साथ जीवन बिताते हुए एक दिन प्रभु के पास अगर जाना चाहते हैं, मेरा सब काम में सफल होने की आवश्यकता है, सामर्थ्य का जीवन शत्रु पर जय पाने के लिए जीने की आवश्यकता है। हाँ प्रियो, अगर सफलता का जीवन, सामर्थ्य का जीवन जय के साथ बिताना चाहेंगे, आपका जीवन यहोशू 1 का 8, भजन संहिता 1 का 3 के अनुसार वचन में बने रहना है। वचन से अलग करने वाली शैतान से आपको अपने घर को रक्षा करना है, उसको दूर करना है। यही आज परमेश्वर आपको सिखाता है प्रिया। हाँ, इस जगत में परमेश्वर इस वचन के बारे में मूसा का समय में पीछे पीछे परमेश्वर ने सिखाया। उनमें से 1-2 वचन को आपकी जानकारी के लिए हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रिय, व्यवस्था विवरण 5 का 10, अब बाद में बढ़िया से पढ़िएगा। वचन को बोलकर इस पर जो विषय है अब बताते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 10वां वचन में परमेश्वर अपने लोगों को कहा है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या कहा है 5 का 10 में? हम प्रियो, मूल बातों को हम पढ़ रहे। जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। हाँ प्रियो, जो इस वचन में बने हुए हैं, जो इस वचन की प्रभु से प्रेम करके उनकी आज्ञा मानते हुए अपना जीवन को इस वचन के साथ जो मिला के रखे हैं, उस परिवार के लिए परमेश्वर कहता है, तुम हजारों पर तेरी आशीष उतरेगी, बना रहेगी। जो मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। मेरा पीढ़ी से पीढ़ी हजारों पर, मेरे कुटुंब में हजारों पर प्रभु ने कहा, मैं करुणा करते, मेरी आशीष को दिला। हाँ, शैतान को मालूम है, जब मेरा जीवन इस वचन में मिला रहेगा, मेरा परिवार पीढ़ी से पीढ़ी, 1000 पीढ़ी तक प्रभु ने कहा है मेरी आशीष बना रहेगा। इसका अर्थ है हमारा खानदान, हमारा पीढ़ी जब तक इस जगत में है, इस पीढ़ी से पीढ़ी जब तक इस जगत में हमारा खानदान है, हमारा खानदान को परमेश्वर वचन देता है, आपके कारण, आप वचन में अपने को बिताने के कारण ये आशीष केवल आपके साथ नहीं रहेगा। बेटा, पोता, परपोता, पीढ़ी से पीढ़ी, जब तक पृथ्वी में आपका पीढ़ी रहेगा, इस पीढ़ी के अंतिम मनुष्य तक मेरी दया, मेरी आशीष, मेरी कृपा
मेरी करुणा बना रहेगा ताकि उस जीवन को शैतान छूना ना पाए। वचन के साथ जीने का जीवन पीढ़ी से पीढ़ी हजारों पर आशीष को लाता है। इन आशीषों से बिगाड़ने के लिए शैतान के पास एक ही रास्ता है, वचन से अलग करो, सत्यता से अलग करो। ये आशीष को जो पीढ़ी से पीढ़ी हजारों पर मेरे कुटुंब के अंदर होने वाला है, उसको बिगाड़ने के लिए आज परमेश्वर तड़पता है। गार्जियन लोग, जो पति पत्नी इस संगति में है, गार्जियन, बच्चे, जवान, याद रखें, आप आज जो प्रार्थना करते हैं, अपने खानदान, अपने कुटुंब की पीढ़ी से पीढ़ी पीछे आने वाला हजारों पर प्रभु की आशीष उतरने के लिए परमेश्वर ने इस वचन के साथ मिलके जीने के लिए हमें सिखाया, इससे अलग करने वाली शैतान से चौकसी दिलाया। क्योंकि ये मेरे जीवन में इस वचन के द्वारा, वचन के साथ जीने का जीवन में जो आशीष मिल रही है, मेरे से पीढ़ी मेरे कुटुंब में हजारों पर आशीष मिलने वाला है। हाँ, अजी गार्जियन मेहनत करके जमीन, मकान, बैंक में पैसे इकट्ठा करके धन दौलत मरने के पहले बच्चे को देकर जाते, 4 बच्चे होगा तो उनको बंटवारा करके जाते। ये संसार में एक गार्जियन अपने बच्चों के लिए अपने जीवन भर में अपने मेहनत के द्वारा कुछ इकट्ठा करके वो अपना काम को करता है। हाँ भाई, आज परमेश्वर भी अपनी सत्यता को सिखाता, जो वचन के साथ प्रार्थना में जो जीवन बिताते हैं, प्रभु का सत्यता बतलाती है, हम वचन में चौकसी के साथ मिलकर रहेंगे, अपने को वचन से जब अलग होने नहीं देते, दिन रात इस वचन में जिएंगे, सब काम सफल होगा, सामर्थ्य का जीवन बिताएंगे। मेरे कुटुंब में पीढ़ी से पीढ़ी हजारों पर प्रभु की आशीष उतरने के लिए हम इस जीवन को सफल करते थे। हाँ, और एक बार हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु इस अवसर देकर, ये सत्य वचन को हमारे हाथ में देकर, हाँ प्रिय, आज इस बाइबल की वचन के द्वारा जो आशीष को मेरे कुटुंब के लिए, मेरे पीढ़ी से पीढ़ी हजारों पर होने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिया है, आज इस सत्यता के द्वारा आपके जीवन में भी, आपके घर में भी, आप में अनेक लोग प्रभु की आशीष के लिए आए। प्रभु ये सत्यता के द्वारा आपको सिखाना चाहता है, आप प्रभु के साथ सच्चे रहने के समय, ये वचन के साथ अपना जीवन को मिलाकर चलने के समय, इससे अलग करने वाली शैतान को दूर करके चलने के समय आपका काम सफल होगा, आप सामर्थ्य का जीवन जिएंगे, आपके कारण आपका कुटुंब में आने वाला पीढ़ी में हजारों पर प्रभु की आशीष उतरेगी। आज इस आशीष को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ये जीवन को देने के समय आगे मूसा के द्वारा अपने लोगों को ज्ञान दिया। व्यवस्था विवरण 6 का 1, 2, 3 को घर में आराम से पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 1, 2, 3 आराम से अपने घर में पढ़िए। इसमें जो मूल बात है हम उसी को केवल आपको इशारा करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। वो ये आज्ञा है, वे ये विधियां और नियम है तुम्हें सिखाने की तुम्हारी परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। तुम परमेश्वर सिखाने की आज्ञा दी है। इस सत्यता को हम समझने के लिए सिखाता है ताकि इसी में मेरा जीवन आज्ञा मानकर चलने के समय वचन के साथ मिल जाते हैं। वचन 2 को हम पढ़ रहे हैं,
ये विधियों, यही नियम है, यही विधि है। हाँ, इस नियम पर मेरा जीवन जब बना रहता है, क्या होती है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बने रहे। जीवन भर तक बेटा पोता, आपका पीढ़ी, आपका कुटुंब परमेश्वर का इस वचन में मिलकर चले। इससे परमेश्वर यहां पर कहता है, जब मेरा भय मानते हुए मेरा सब वचन की नियम पर आज्ञा मानता है जो मैं तुझे सुनाता हूं, अपने जीवन भर इस वचन के साथ आज्ञा में, आज्ञाकारी में, नम्रता में, गवाही में मिलकर चलेंगे, जीवन भर चलेंगे। प्रभु वचन देता है बहुदीन तक वो कुशल में बने, पूर्ण आयु इस जगत में वो घर जीवन बिताए। प्रभु ने कहा जीवन भर, रात दिन जीवन भर इस वचन के साथ मिलकर मेरे लोग जब चलेंगे, प्रभु का वचन बतलाती है वो पूर्ण आयु में रहेगा। हाँ, उनके लिए रखा हुआ आशीष उनको जरूर। हाँ, आज संगति में नाना प्रकार की समस्या को लेकर आप प्रभु के शरण में आए। आप प्रभु के संगति में कई एक चिंता, फिकर, टेंशन के साथ आए। कई एक कार्य आपका जीवन को, आपका कुटुंब को उजाड़ रहा है भाई बहन। इस वक्त में प्रभु कहीं से मुझे दया करके, मुझे मदद करके मेरा जीवन को हर प्रकार की संकट से बचाएं, हर प्रकार की समस्या से बचाएं। हम जो प्रार्थना लेकर आए, मेरा जीवन को प्रभु बनाए, मेरा घर को प्रभु बसाएं। कई प्रकार की लालसा के साथ आज इस संगति में आप आए हुए। प्रभु कहता है आप लंबा आयु जीना चाहिए, आपका सब काम सफल होना चाहिए, आपका जीवन में आशा के साथ सामर्थ्य का जीवन बिताना चाहिए, कोई भी समस्याएं उस पर जय का जीवन बिताना चाहिए। सत्य सत्य प्रभु कहता है ये जीवन आपसे जो आरंभ हो रही है, आपके कारण आपके कुटुंब में पीढ़ी से पीढ़ी हजारों पर आशीष उतरने का, सफलता का जीवन इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको देता है। हम आज ये आशीष आप सभी के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस वचन के अनुसार हो नहीं पाए। हम हजारों पर आशीष किया जाएगा, मतलब घर की कंडाउन की श्राप को ये मिटा दिया है, यही इसका अर्थ है। मेरे घर की पाप को प्रभु दूर कर दिया है, शैतान को दूर कर दिया है, बिगाड़ने वाली हर एक बुरी ताकत को दूर कर दिया। यही हजारों पर करुणा मन मेरी पीढ़ी को प्रभु ने आशीष किया। आशीष जहां आ गया, पाप बादल चला गया, श्राप को वो दूर कर दिया, शैतान की हर योजना को मिटा दिया, परमेश्वर आपके घर में आ गया। यही इस जीवन का अर्थ है प्यारो। आज ये जीवन हम सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होने पाए। हाँ, आप भी हाँ बोलकर, आमीन बोलकर अपने लिए अंगीकार करें। हालेलुया। हाँ प्रिय, वचन सबसे पहले सब काम को सफल करता है, प्रभावशाली का जीवन बिताने के लिए मदद करता है। आगे हम देखें, इस जीवन को बिगाड़ने के लिए यह वचन को मेरे अंदर से दूर कर देता है जब हम सत्यता को नहीं समझते। तीसरा, इस वचन पर जब हम सच्चाई के साथ मिलकर चलते हैं, आज जैसा प्रभु सिखाते हैं यहोशू 1:8 के अनुसार, मेरा चित्त से जब हम उतरने नहीं देते, अपने को अलग होने नहीं देते, पीढ़ी से पीढ़ी मेरे कुटुंब में हजारों पर प्रभु की आशीष उतरने का जीवन हम बिताते, पूर्ण आयु का जीवन बिताते हैं। जब तक पृथ्वी में है तब तक प्रभु के साथ चलकर
इस कुशल जीवन को हम अपनाने वाला होते हैं। हाँ, हाँ जी, प्रभु कहता है इस तरह जब परमेश्वर हमें चलाने के लिए एक चर्च को रखा, एक घरेलू प्रार्थना को रखा, इस वचन को वक्त वक्त पर आपको देने के लिए, दिन रात जिस वचन में आप रहकर यह सफलता का जीवन सामर्थ्य के साथ बिताने के लिए, लंबा आयु के साथ रहकर इस भरपूरी आशीष को जीने के लिए, आपके कारण आपके पूरे कुटुंब के लिए आप आशीष का स्रोत बनने के लिए परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। हम साबुत के साथ परमेश्वर मूसा का समय में अपने लोगों को इस सत्यता को सिखाने के समय जो अगला कदम में बताए हैं, हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय 10, 11, 12 को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय 10, 11, 12। व्यवस्था विवरण 17 का 10, 11, 12 को हम पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को इसके बारे में बताता है। एक चर्च को प्रभु दिया, एक संगति को दिया। ये संगति के द्वारा वक्त वक्त पर ये वचन को आपके पास पहुंचाते हैं ताकि आपका जीवन कभी भी इस वचन से अलग ना हो। वक्त वक्त पर जो वचन की जरूरत है अपने संगति के द्वारा आपको देते रहता ताकि आपका जीवन इस वचन में ही बने रहे, वचन में ही चले, वचन के द्वारा सफल पाए, वचन के द्वारा सामर्थ्य का जीवन बिताएं, वचन के द्वारा प्रभु के साथ रहें, वचन के द्वारा जय पाकर एक दिन स्वर्ग जाए। यही मकसद है, यही मकसद है। हम पढ़ रहे हैं इस संगति, जिस तरह हर एक व्यक्ति को ये वचन आ रही है, वो नियम को जो प्रभु अपने लोगों को बताया। व्यवस्था विवरण 17 का 10, 11, 12 मूल शब्द पढ़ रहे हैं। अब घर में आराम से अच्छे से एक बार में 4 बार ये वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। पढ़ रहे हैं, न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बताता है। जो लोगों के लिए, जो जगह, जो चर्च, जो संगति परमेश्वर ने चुन लिया आपके लिए, वहीं से आपको अपना वचन को बताता है प्यारों, जैसे आज हम आप सभी के लिए बताते हैं। एक चर्च को, एक स्थान, संगति का स्थान को प्रभु चुन के अपने लोगों को देता। यही स्थान से मेरा जीवन जिस तरह प्रभु की सत्यता में न्याय के साथ चलना चाहिए, धार्मिकता के साथ चलना चाहिए, इस सत्य वचन को मेरे जीवन में बताने का काम प्रभु का चुना हुआ प्रार्थना की संगति से, चर्च की संगति से आपको बताता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। प्रभु का वचन जिस तरह हमें सिखाती है 10वां वचन में, उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसके अनुसार करना, जो व्यवस्था वे तुझे दे उसके अनुसार चलने में चौकसी करना। जो सेवक अगुआ वो संगति का स्थान से आपको जो बताएंगे, आपको जो सिखाएंगे, आपको जो समझाएंगे, 10वां वचन में प्रभु कहता उसके अनुसार करना और उसके अनुसार करने में चौकसी रखना, क्योंकि ये वचन से आपका जीवन अलग होने से सब बिगड़ गया है। हाँ प्रिय, सत्य वचन हम फिर बताते हैं। यूहन्ना लूका 8 का 12 में यीशु मसीह पहले ही बता दिया, यदि जो वचन इस संगति के द्वारा यहां जैसा लिखा, जो प्रभु चर्च चुन करके आपको दिया, जो प्रार्थना का स्थान दिया, जो घरेलू प्रार्थना का स्थान को तैयार करके परमेश्वर आपको जो दिया है, इस वाटिका में, ये स्थान के द्वारा, ये घरेलू प्रार्थना की संगति के द्वारा, चर्च की संगति के द्वारा जो वचन आपको बताया जा रहा है, वक्त वक्त पर आपको सुनाया जा रहा है, इसके अनुसार करने में चौकसी रहो। 17 का 10, 11, 12 को भी हम पीछे पर, व्यवस्था की जो बातें वे तुझे बताएं, सेवक अगुवे जो आपको बताएं, न्याय की जो बातें वे तुझसे कहें, उसके अनुसार करना। वे बातें
तुझसे कहे उसके अनुसार करना, जो बातें तुझको बताए उससे दाहिने या बाएं ना मोड़ना। जैसा प्रभु अपने अगुवे के द्वारा, सेवक के द्वारा, जो वचन को इस संगति के द्वारा, जिस तल को परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए चुन लिया, ये चर्च के द्वारा जो वचन आपके पास पहुंच रही, प्रभु कहता है चौकसी से उसके अनुसार करने के लिए ध्यान दो, उसमें ना दाएं ना बाएं मोड़ो मत। यहोशू को भी, यहोशू पहला अध्याय में आप देखेंगे, प्रभु कहा मेरा सत्य वचन से ना दाएं ना बाएं। प्रभु अपने लोगों को आराम से कहा ना दाएं या बाएं हम नहीं मोड़। या प्रभु अपने मंडली को सिखाता, ऐसा वचन में मुझे जीने की आवश्यकता है। जो चर्च के द्वारा जो वचन आपको सिखाया जा रहा है, ये वचन के अनुसार करने में चौकसी रहो। इस वचन से ना दाएं या बाएं मुड़ने के लिए, अलग थोड़ा दूर होने के लिए प्रयास मत करो। जरा सा भी इस वचन की संगति से, ये वचन की जीवन से ना दाएं या बाएं थोड़ा सा भी हिलना नहीं प्यारो, हिलना नहीं। जैसा प्रभु सिखाता है उसी में हम जीवन बिताते। हम पिछले वचन में भी हम बताए थे, स्कूल में बच्चे लोग जाता है, टीचर जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को पकड़ लेता है, उस पढ़ाई में अपना जीवन की परीक्षा में पास करता है, तब अगला क्लास जाता है। वैसे ही जो वचन आपके पास आया उसको थाम लीजिए, इस पर आपका जीवन को सफल करके इसी में बिताकर एक दिन प्रभु के पास युगानुयुग जीने के लिए जाना है। वर्तमान में सफलता के साथ हमारा पारिवारिक जीवन को पूरा करना है, भरपूरी जीवन जीना है, हर एक आवश्यकता को प्रभु पूरा करने का सफलता में हम मेरा जीवन को बिताना है। इसलिए एक चर्च को दिया, एक संगति को दिया, यहां से अपनी सेवक के द्वारा, अगुवे के द्वारा वचन को आपको बताते हुए, सुनाते हुए, सिखाते हुए, समझाते हुए जा रहा। यहां 17 का 10, 11, 12 में प्रभु ने कहा उसके अनुसार करने में चौकसी रहो, ना दाएं ना बाएं, भटकने के लिए जगह नहीं देना। आगे 12वां वचन, जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक माने उस सेवक, वचन बताने वाला उस अगुवे जो वहां तेरा परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा, उसकी बातों को ना माने, बाइबल बतलाती है ना सुने, वो मनुष्य मार डाला जाएगा। इस प्रकार तू इज़राइल मतलब प्रभु के झुंड में से ऐसा बुराई को दूर कर देना। अगुवाई करने वाला अगुवा, जिसके द्वारा वचन आ रही है, उसको जो ना मानता है, ना सुनता है, उसको वो संगति से दूर करो। दूर करने का मतलब आप प्रभु के सन्मुख से बुराई को दूर, वचन से करने वाली शैतान की स्वभाव को परमेश्वर अपने सन्मुख से दूर करने के लिए यहां 17 का 12 में सिखाता है। कई एक समय में लोग सत्यता को, वचन को तर्क करके ये गलत है, ये सही है बोलने का समय हम लोग समझाने की कोशिश करते, नहीं समझता। हम लोग एक ही बात बोलते, साइड में रहिए, पाप नहीं कीजिए। प्रभु कहता जो सत्यता मैं अपने मंडली के लिए दे रहा हूं, जो सत्यता मैं अपने चर्च के लिए दे रहा हूं, मैं अपने लोगों के लिए दे रहा हूं, जिस सेवक के द्वारा जो संगति में वचन दे रहे हैं, उसको तो ना सुनता है, ना मानता है, प्रभु कहा उनको दूर करो, क्योंकि वो बुराई का काम कर रहे हैं। प्रभु के सन्मुख से उनको दूर करने का मतलब बुराई को दूर। 12वां वचन को
तो यहां साफ तरीके से और एक बार वो लाइन को हम याद दिलाते हैं, जो व्यक्ति ना माने या उस न्याय की ना सुने तो वो मनुष्य मारा डाला जा, मतलब उस स्वभाव को खत्म करने, काम करने नहीं दीजिए प्रभु के उपस्थिति में, उसको दूर कीजिए, उस मनुष्य को दूर कीजिए। इस प्रकार तू इस्राएल में, मतलब प्रभु के मंडली के बीच में संगति से ऐसा बुराई को दूर कर देना। परमेश्वर की वचन को ना मानने वाला, ना सुनने वाला, गड़बड़ करने वाला, इसका विपक्ष में काम करके बुराई करने वाला प्रभु के सम्मुख, प्रभु कहता है इस बुराई करने वाली कार्य को, मनुष्य को दूर कीजिए, क्योंकि वचन से अलग करने वाला, वचन से कब अलग होंगे? जब उसको ना मानेंगे, ना सुनेंगे, ना आज्ञा मानेंगे, ना उस वचन पर समर्पित करेंगे, ना विश्वास को जताएंगे। वही इस रीति से एक मनुष्य को शैतान वचन से अलग कर, प्रभु से अलग कर देगा, स्वर्गीय जीवन से अलग। प्रिय, शैतान आज मुझे कैसे वचन से अलग करता है? जो सेवक को परमेश्वर ने मंडली में रखा है, वचन वक्त वक्त पर सुनाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उसको जब जो न मानता है, न सुनता है, प्रभु कहता है वो बुराई का क्रिया है, उस बुराई का शत्रु की क्रिया को जो उस मनुष्य के द्वारा शैतान करने के लिए कोशिश करता है, उसको दूर कर दो, उसको दूर कर। प्रिय, जब वचन आपके पास आ रही है, क्या आप पूरे मन से विश्वास करके वचन को हाँ बोलकर, आमीन बोलकर अपनाते हैं प्रभु में जीने के लिए, वचन के साथ जीने के लिए, आपका सब काम सफल होने के लिए, आप प्रभावशाली का जीवन जीने के लिए, आपके कारण आपका पूरे कुटुंब में हजारों पर आशीष होने का, आशीष का श्रोता का जीवन जी रहे। बाइबल बतलाती आप लंबा आयु से जीने, भरपूरी से जीने के, आपका सब काम सफल होने, शत्रु पर जय का जीवन जीने के, प्रभु कहता है चर्च दिए, वो स्थल की संगति के द्वारा एक सेवक को दिए, वो सेवक आपको वचन बताते रहेगा, जो सुनाता है, जो आपको बताता है, जो आपको सिखाता है, उसको जो न मानता, न सुनता, उसको दूर करो, क्योंकि उस बुराई आपका जीवन को बिगाड़ देगा। हमारा मंडली में अगर कोई ऐसा बैठे हुए, वचन सुनते हैं लेकिन ना मानते हैं, प्रभु कहता है बुराई हो रही है, आपका जीवन में बुराई का जगह बन रही है, उस बुराई को संगति से दूर कीजिए। इसी का विषय है ये संदेश, अलग करने वाली शैतान को दूर कीजिए, आप दूर हो जाइए, उस बुराई को प्रभु ने कहा दूर कीजिए। आज जितनी वचन ये संगति में वक्त वक्त पर हर हफ्ते आपके पास आ रही है, क्या हम बोलकर, आमीन बोलकर आप उस वचन में दिन रात चल रहे हैं? दिन रात मतलब सुबह का डिवोशन में, रात का डिवोशन में उसी वचन के साथ चल रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस वचन के अनुसार सच्चाई की गवाही में है। इस वचन की गवाही के द्वारा ही शत्रु पर जय पा सकते हैं करके अंतिम किताब प्रकाश वाक्य में प्रभु ने सिखाया। जब तक शैतान पर जय नहीं पाएंगे, पाप, श्राप और शैतान की कार्य से आप छुटकारा पाना संभव। जय का जीवन पाप से बचाता है, श्राप से बचाता है, खानदानी रोग से बचाता है, शैतान के हर एक नाश वाली कामों से, नरक वाली क्रिया से मुझे बचा कर प्रभु का संतान, स्वर्ग का वारिस होने के लिए मुझे मदद करता। हाँ, यही आज्ञा मूसा का समय में
प्रभु देख करके हमें सिखाया, इसी नियम से, वचन से अलग करने वाली शैतान से दूर। पौलुस पहला कुरिन्थियों में 11वां अध्याय 16, 17, 18 घर में आराम से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 16, 17, 18 इसी में प्रभु का वचन प्रभु के लोगों को सिखाया। जो न मानता सत्यता को, न सुनता, उसको दूर करो। इसी से क्या होगा? प्रभु की मंडली से, संगति से बुराई दूर हो जाएगी। यहां व्यवस्था विवरण 17 का 12 में पढ़ रहे थे। यही बतिया को प्रभु का भक्त पौलुस नया नियम में कहता है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 16, 17, 18 में हमारा चर्च में जो वचन परमेश्वर सुनाते हैं, देते हैं, उस पर तर्क नहीं, तर्क हमारा रीति नहीं, तर्क हमारा नियम नहीं। 11 का 18 में पौलुस कहता है, ये कोई भलाई को उत्पन्न नहीं करेगा, खाली बुराई को उत्पन्न कर। बुराई को छोड़कर कोई भला काम नहीं होगा। यहां प्रभु भी कहता है, इन बुराई को दूर करो। जो संगति में रहते हुए वचन जो बताया जा रहा है, उसको जो ना मानता है, ना सुनता है, ना जो आज्ञाकारी होता, उस बुराई को दूर करो। इसी बतिया को पौलुस अपने वक्त में चर्च को बोल रहे थे। जो सत्यता आपके पास पवित्र आत्मा दे रहा है, बता रहा है, सुना रहा, तर्क नहीं, बहस नहीं, इसी से कोई भला काम नहीं होगा, बुराई होगा, बुराई। हम आज वचन को क्या हम विश्वास के साथ अपना जीवन में लेते हैं? बाइबल बतलाती है, प्रभु ने कहा, व्यवस्था विवरण जो मूसा का समय में, और एक वचन पढ़ना चाहते हैं ताकि आप ये सत्यता को बढ़िया ढंग से समझे। 27वां अध्याय व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय 26वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय 26वां वचन को हम आपको पढ़ते हैं। श्रापित है, श्रापित हो वो जो इस व्यवस्था की वचनों को मानकर पूरा ना करे। वहां तब सब लोग कहे आमीन। व्यवस्था की वचन, बाइबल की वचन जो आपके पास आ रही, सुनकर जो नहीं मानता है, सुनकर उसको जो जीवन में पूरा नहीं करता है, ना मानता है, वो श्रापित करके प्रभु का वचन। ये श्रापित की जगह में शैतान आपको डालने के लिए ना ये वचन को मानने देता, ना ये वचन को सुनने देता, ना ये वचन की आज्ञाकारी होने देता है, ना इस वचन के साथ मेरा जीवन दिन रात मिलकर जीने से जो सफलता, जो सामर्थ्य का जीवन, जो जय का जीवन प्रभु ने हमें आशीष का श्रोता बनकर जीने के लिए दिया, इसको बिगाड़ने के, ये जीवन को श्रापित करने के लिए हम फिर इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं। नियम को शैतान जानने के कारण आज आपको आसानी से प्रभु से अलग करने में शैतान सफल हो जाता है। प्यारा पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। श्रापित हो वो जो इस व्यवस्था अर्थात इस बाइबल के वचनों को मानकर पूरा नहीं कर, सुनता है लेकिन पूरा नहीं, श्रापित है। यही श्रापित को आज आपका जीवन में डालकर, उजाड़ कर आपको नाश करना शैतान की प्रयास है। इसलिए इस वचन की विषय आज प्रभु आपको दिया, वचन से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, क्योंकि वचन से अलग करने के समय आपका आशीष का जीवन को वो श्रापों से भर देता है, ताकि आप नाश होकर खत्म हो जाए। बाइबल बतलाती है, वचनों को मानकर उसको जो करने नहीं देता, जो करने, हम जरा सा यहां पर यीशु मसीह इस जगह पर
इस नियम के अनुसार किस तरह सिखाए, किस तरह सिखाए। क्यों शैतान मानकर करने नहीं देता, क्यों मानकर करने नहीं देता, क्यों श्रापित में आसानी से एक घर को डुबा देता है, एक मनुष्य को डुबा देता है, जानते हुए क्यों इस गड्ढे में चला जाता है, क्यों? यीशु मसीह जब इस जगत में थे, कई दृष्टांतों को लोगों के सामने लाकर सिखाया है। उस समय मत्ती 13वां अध्याय में एक दृष्टांत सिखाए, ये वचन मानकर पूरा ना करे वो श्रापित है। सारे मंडली चर्च प्रभु का लोग कहा आमीन। ऐसा ही हो नहीं पाए। अगर कोई वचन को मानकर सुनकर नहीं करता है, नहीं चलता है, श्रापित है, ये तो सत्यता है, आमीन, यही सत्य है करके सब लोग मिलकर अंगीकार किया। कब हम नहीं पूरा करते, कब हम परमेश्वर की वचनों को मानकर कब भटकते हैं, कब हम आशीष पाने की जगह से श्रापित हो जाते हैं। यीशु मसीह जो सरल रीति से अपने प्रचार में कहा है, हम मत्ती 13वां अध्याय को हम खोलने जा रहे हैं। मत्ती 13वां अध्याय में हम केवल मूल वचन को वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 13 का 18 से लेकर 23 तक आप आराम से बाद में पढ़िए। मत्ती समाचार 13 का 18 से 23 तक आराम से आप पढ़िए। मूल शब्दों को, केवल मूल शब्दों को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 18, अब तुम बोने वालों की दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन को सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो ये है मार्ग के किनारे बोया। आज वचन सुनकर समझ रहे हैं, कब नहीं मानते हैं, कब नहीं सुनते हैं, कब आज्ञाकारी नहीं होते हैं, कब आप इस वचन से भटकते हैं, जब सत्यता को नहीं समझते हैं। यारों, कई जगह पर वचन को जब गड़बड़ करने लगे, सत्यता को उलट पलट करने लगे, हम लोग यही बात को कहे, आप आज की क्षमता के अनुसार सत्यता को नहीं जानते हैं, इसकी भला बुरा को नहीं जानते, आप नया नया चल रहे हैं। कई लोग अनपढ़ लोग हैं, पढ़ने के लिए भी ताकत नहीं है। सत्यता जब नहीं जानता, निर्णय मत करो ये सही है ये गलत है। निर्णय करके श्राप मत हो जाओ। आज ये वचन आपको चेतावनी दे रही है। एक स्थल को, प्रभु मंदिर को, चर्च को तैयार करके, प्रार्थना की संगति को तैयार करके, एक भक्त को सत्यता के साथ आपको सिखाने के लिए, आपका जीवन भलाई में बढ़ने के लिए जो वचन वक्त वक्त पर आ रही है, नियम जो नहीं मानता, जो नहीं सुनता, उसको दूर करो, उस बुराई को दूर करो। ये बुराई आपका जीवन भलाई के लिए प्रभु के पास आया, आशीष के लिए प्रभु के पास आया, लेकिन ये बुराई हो रही है, श्राप हो रही है, उसको दूर करो करके परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा सिखाया। मंदिर में बहस सत्यता की विपक्ष नहीं, क्योंकि वो प्रभु के साथ मनुष्य करता है। पौलुस पहला कुरिन्थियों में भी हम उदाहरण दिए थे, ये भलाई नहीं होगा, बुराई। जैसा करनी वैसा भरनी। आप जो भी करेंगे अगला के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपका करनी आपका भरनी। चौकस रहना प्रियों, चौकस रहना। यहां वचन यीशु मसीह कहा, वचन दिए, समझे नहीं ना, शैतान लेकर चला गया। आपका जीवन में वचन को लेकर चला गया, आपको काली छोड़ दिया। काली जीवन, श्रापित जीवन, काली जीवन, बर्बादी का जीवन, काली जीवन, नाश का जीवन। आराम से उस जीवन में राज्य करके उसको नरक ले जाता है। जिसका जीवन में वचन नहीं है, शैतान राज्य करता है। देखते रहता, वचन रहेगा तो वो नहीं आ सकता है आपका जीवन। यूहन्ना 1:14 के अनुसार वचन प्रभु यीशु आपके साथ आया है जीने के लिए, आपका जीवन में आया है रहने के लिए। वो आपके संगति में
आया है आपके साथ चलने के लिए। उस यीशु की संगति को, उस यीशु की उपस्थिति को, उस यीशु के साथ जीने का जीवन को, वचन को जब दूर करता तो प्रभु से आपको दूर। यीशु मसीह कहा, सुनो, वचन इसलिए आपका हृदय में दिए, आप वचन के साथ, वचन प्रभु यीशु के साथ जीने के लिए, जीवन के वचन के साथ अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन जीने के लिए ये वचन की संगति दिया। सत्यता सुन करके बकड़ 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 करके बकेंगे, ना समझेंगे, आपका खोपड़ी में, हृदय में, जीवन से शैतान वचन को उठा के बागर कर देता है। आपको कहां से सत्यता समझ, बुराई को छोड़ के क्या समझ में आएगा प्यारो? जहां वचन प्रभु का नियम से आपके साथ विश्वास में कार्य नहीं करेगा, बुराई होगा, भलाई नहीं होगा। दोनों जगह पर प्रभु ने कहा। व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय का 12 में भी प्रभु कहा, पहला कुरिन्थियों 11 का 18 में भी एक नया नियम। दूसरा, कब मनुष्य वचन से दूर हो जाता है, वचन की संगति से दूर हो जाए। 21 पर अपने जड़ ना रखने के कारण वो थोड़ी दिन का है, जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तुरंत ठोकर खाकर भटक। कलेश, उपद्रव, परिवार से अलग करने वाला शैतान की विषय को जब प्रचार किए थे, मसीह यीशु की प्रेम से यहां प्रभु का भक्त एक बड़ा पटियल किया। उपद्रव, कलेश, दुख, तकलीफ, ये सब में कुरिन्थियों 12 का 10 में हम लोग ने पढ़ा, हम प्रिय है, समस्या को आनंद के साथ सामना करके उस पर जय पाएंगे। यही प्रभु के लोगों को दिया हुआ कर्तव्य है। समस्या को देखकर डर के भागना नहीं, समस्या के सामने हारना नहीं। जो कलेश आ रही है, यीशु ने यूहन्ना में कहा, इस जगत में कलेश है, डाटस बंद हो, मैंने जय पाया, तुम भी जय पाए। और एक झुंड को शैतान कैसे वचन से अलग कर देता है, उपद्रव डाल दिया, कलेश डाल दिया, दुख तकलीफ डाल दिया, धमकी, कुटुंब के अंदर, कुटुंब के बाहर, गांव में धमकी, जहां रहन सहन की क्षेत्र है धमकी, धमकी, नाना प्रकार की धमकी, उपद्रव, कलेश, दुख, ये वचन से मनुष्य को दूर करने के लिए शैतान काम करता है करके यीशु प्रभु अपने प्रचार में ये दृष्टांत के द्वारा अपने लोगों को सिखा। सबसे पहले वचन को ना समझने से, भैया, वचन को ना समझने से शैतान आपके अंदर वचन को दूर करके बुरे काम से भर देता है। इसलिए जो करनी है, जो बोली है, जो सोच है, वो आदमी बुराई कर दे। दूसरा, संकट का समय में परमेश्वर से अलग करने के लिए शैतान पूरा पूरा एक घर के साथ एक जीवन में तत्पर रहता है। तीसरा, प्रभु और एक बात को हमें 22वां 13 का 22 मत्ती सुसमाचार, जो वचन को सुनता है पर इस संसार का चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता। फिर एक बार इस शब्द को पढ़ा, संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता है। फलदायक जीवन, प्रतिफल का जीवन, सफलता का जीवन को खत्म कर देता। 3 रास्ते से यीशु मसीह वचन से अलग करने वाली शैतान से चौकसी की आपने जी। पहला, मानना नहीं देता। क्यों? हम नहीं समझते हैं। क्यों वचन को मानना नहीं देता है? क्यों वचन के अनुसार जीने नहीं देता है? कैसे हमको वचन की सत्यता से अलग करने में शैतान सफल होता है? जब हम सत्यता को ना समझते हैं। यारों,
जब आपको भला बुरा की ज्ञान नहीं है, धीरज रखिए, लेकिन गलत जगह पर मत जाइए, बुराई की जाल में मत फंसिए, क्योंकि आपका करने, आपका भरने, आपका निर्णय, आपका जीवन को निर्णय कर। बहुत खतरनाक जगह। एक चमत्कार, अद्भुत काम के द्वारा प्रभु के पास हम आ गए। यीशु ही मेरा विश्वास का कर्ता करके हमने दिल में लाया है। इस यीशु को देखकर अंत तक चलकर एक दिन स्वर्ग पहुंचेंगे करके जीवन को समर्पित किया है। ये अंगीकार अगर सफल होना है तो इस वचन के अनुसार आज जो सुन रहे हैं, आपका जीवन प्रियो ठीक ठाक होना जरूरी है। अभी तक आप अज्ञानता में होंगे, आज वचन की साबुत के साथ शैतान इसको पलटने के लिए सिखाए, इस वचन को उलटने के लिए सिखाएगा। इस तभी आपको इस वचन से अलग कर सकता है, तभी ये सत्यता को समझने की जगह से आपको दूर। जब आप समझे नहीं, वचन 13 का 18-19 में लिखा है, आपका जीवन को वचन से दूर। प्रियो, आज दुख तकलीफ के बीच आपका जीवन प्रभु के साथ, संगति के साथ, वचन के साथ कैसा है? संसार का चिंता जब सताती है, धन जब आपको धोखा देने के लिए कोशिश करता, प्रभु की वचन में कैसे, प्रभु की सत्यता में कैसे, प्रभु की संगति में आपका जीवन का, ये सब एक एक जगह है शैतान वचन से दूर कर। इसलिए यीशु ये वचन सुना, ना समझा, शैतान उसका जीवन से वचन को उठा के भागा। ये वचन सुना, लेकिन जीवन में जब उपद्रव आया, कलेश आया, दुख आया, तकलीफ आया, नाना प्रकार की धमकी आया, लोग मारपीट करने के लिए छोड़ दिया। चिंता, जगत का चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे आगे। यीशु मसीह ने कहा कल का चिंता कल देख लेगा, आज का दिन को प्रभु की सहारा से पार करो। ये आज का दुख के बहुत, आज का दिन को लोग देखकर 10 साल के बाद की चिंता करके आज जीवन को बर्बाद करने वाला अनेकों को हमने देखा प्यारो। संसार की चिंता आज का दिन छोड़ दिया, आगे 10 साल के बाद तो होने वाला कार्य को आज सोच के आज का कुशल की जिंदगी को बेकार। व्यवस्था विवरण वहां पर हम लोग ने 17वां अध्याय 12वां वचन, कैसे लोग न मानने की जगह में जाता, न सुनने की जगह में जाता, बुराई की जाल में फंसता, सत्यता को ना पहला चुन ले। वचन आ रही है लेकिन उसको ना समझ रहे, उल्टा उल्टा सोच रहे, इसलिए ना मान रहे ना सुन रहे। व्यवस्था 17 का 12 में लिखा है, ऐसे लोगों को थोड़ा संगति से दूर करना, क्योंकि वो बुराई होगी, भलाई नहीं होगी। इसी को पौलुस पहला कुरिन्थियों 11 का वहां पर प्रभु का वचन वहां बतलाती है, 11 का 18, करके उल्टा सोचे, न समझे, बुराई करेगा कोई भलाई। आज ये संगति में हम भलाई पाने के लिए आए, ये संगति में बुराई से बचने के लिए आए। प्रभु कहता है बुराई से बचने के लिए हम आए हैं, फिर बुराई करेंगे तो श्रापित है। ये संगति, ये वचन मनुष्य को भलाई कर, हर परिवार को भलाई कर, आशीष में ले जाए। हाँ प्रिय, जब इस वचन को हम जब काम करने नहीं देते, वो मनुष्य के लिए श्रापित होती है, बुरी फंदे में वो फंसता है। प्रभु कहता है ये बुरी शैतान को दूर। जहां वचन है वहां प्रभु है, जहां वचन की विश्वास है वहां प्रभु है। जहां हम वचन में कब बने रहेंगे, विश्वास करेंगे, तब मेरे अंदर
कब समझ की जगह में लफड़ाता है, हम प्रभु पर ठीक से विश्वास नहीं करते, तब सत्यता पर गड़बड़ होती है, उसको हम अविश्वास करने लगते हैं, वो नहीं समझने की जगह में चले जाते हैं। हाँ प्रियम, प्रभु ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु ने कहा, यूहन्ना 5वां अध्याय 38 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय 38 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह यहां कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय 38 से लेकर हम जल्दी जल्दी पढ़ने जा रहे हैं। यीशु यहां ना समझ की जगह में रहकर वचन को कैसे हमसे दूर कर देता है, इसका जवाब प्रभु देता है। 38 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। लूकास यूहन्ना 5 का 38 से 42 तक। उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिससे उसने भेजा तुम उसको विश्वास नहीं करता। वचन को इसलिए नहीं मानते, वचन में इसलिए स्थिर नहीं है, वचन को इसलिए नहीं समझते हैं, वचन को इसलिए नहीं मानने की जगह में है, क्योंकि प्रभु ने कहा यीशु पर उनका विश्वास सही नहीं है। हम फिर बता रहे, 38 का लाइन पर अंतिम लाइन जो यीशु कहता है, तुम उसका विश्वास नहीं करता। यीशु को विश्वास करते बोलते, लेकिन विश्वास नहीं करते। जो यीशु को विश्वास नहीं करता, 5 का अर्थ यीशु मसीह खुद लोगों को सिखाता है, तो यीशु को विश्वास नहीं करता, वचन में स्थिर, वचन की सत्यता की समझ की जगह में नहीं है, क्योंकि समझदार स्वर्ग जाए, बुद्धिमान नहीं, सुनने वाला नहीं, वचन को सुनने वाला नहीं। दृष्टांत में यीशु ने इसलिए कहा, समझदारों ने द्वार में प्रवेश किया, तब द्वार पर। स्वर्ग में कौन जाएगा? समझदार। जब आप वचन की सत्यता की समझदार की जगह से आज शैतान आपको दूर करता है, स्वर्ग से वंचित होने के लिए, प्रभु से वंचित होने के लिए, वचन की जीवन से वंचित होकर बर्बाद। यीशु मसीह यहां चिताता है, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना की 10 नष्ट नहीं। जब हम कब ना समझने की जगह में रहते हैं, जब हम यीशु पर जिस तरह विश्वास करना चाहिए, विश्वास जब नहीं है, नाना प्रकार की अविश्वास मेरा जीवन को बेकार बेकार। बाइबल बतलाती, यीशु ने कहा इसलिए मेरा वचन में वो नहीं है, स्थिर नहीं है, समझ की जगह में नहीं है, क्योंकि मुझ पर विश्वास नहीं। अगला कदम उतना में यीशु नहीं छोड़ा, जवाब नीचे भी देता है, थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, क्योंकि मूल वचन को हम पढ़ते हैं, उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, वचन के द्वारा अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, वो ये है जो मेरी गवाही देता है। यही वचन, ये जीवन की वचन है, ये आपको जीवन देता, अनंत जीवन देता है। यही वचन यीशु के बारे में गवाही देता है। और आगे वहां पर 42वां वचन को हम पढ़ेंगे, वहां, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम परमेश्वर का प्रेम में नहीं, प्रभु का प्रेम में नहीं है, प्रभु का विश्वास में आप नहीं है, इसलिए वचन में स्थिर नहीं है। यह वचन यहां 39 के अनुसार अनंत जीवन देने के लिए आपके पास आया है। यह अनंत जीवन अर्थात स्वर्गीय जीवन देने के लिए यह वचन आपके पास संगति में आप मिला रहने के लिए। आज आप इस वचन में स्थिर नहीं है, समझ की जगह पर नहीं है, सत्यता की समझने के लिए नहीं है, क्योंकि आप में ना प्रभु यीशु पर विश्वास है, आपका हम विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, हम फलाना टकाना पटाना सब आप बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, सत्यता के अनुसार यीशु कहता
आप में विश्वास नहीं है, आप में प्रेम नहीं है, इसलिए आप डगमगाते हैं, वचन को विश्वास नहीं कर पाते हैं, सत्यता को ना समझ पाते हैं। ना समझने की फायदा को शत्रु उठाकर वचन से आपको को समझने के लिए पूछना अलग बात है, तर्क करके गलत निर्णय करना अलग। समझने के लिए जो पूछता है वो पाप करके झूठा बनाने के लिए जो प्रयास कर, श्राप करके बचा, वो बुराई को पैदा करेगा। सब नहीं सकता। यीशु के समय, यीशु मत्ती 13वां अध्याय के अनुसार, यीशु प्रभु यूहन्ना 5वां अध्याय के द्वारा, मत्ती 24वां अध्याय के द्वारा यीशु मसीह दो लोग खेत में होंगे, दो लोग चक्की पीस रहे, दो लोग काट में होंगे, एक चला जाएगा, एक छूट जाएगा। क्या है? दोनों प्रार्थना में प्रभु के साथ बड़े थे, लेकिन जो वचन में रहा वो चला गया, जो वचन से बाहर गया। प्रभु का आगमन की तैयारी के लिए आपका जीवन यीशु की वचन में होने की आवश्यकता है। यीशु का वचन की सत्यता आपका जीवन को पवित्र करके, सच्चाई में तैयार करके, प्रभु के साथ वर्तमान में जीने के लिए एक दिन भविष्य में स्वर्गीय जीवन में प्रवेश किया। ने अपने आगमन की दृष्टांत को मत्ती 24वां अध्याय में सिखाने का समय का, दो जन खेत में, दो जन घर के अंदर, दो जन खाट में सोने का समय में, एक चला गया, एक रह गया। कौन? वचन के साथ जो था वो चला गया, वचन से दूर था वो रह गया। जीवन में वचन या वचन से कोई मतलब संपर्क नहीं है, रह गया है प्रियो। यही सत्यता, यही यीशु बार बार हमको बोलने के लिए कोशिश। समझ की जगह बहुत कटा। दूसरा, कलेश, उपद्रव। इसलिए बपतिस्मा का टंकी में वचन देते हैं, दुख में जीवन भी देना पड़ेगा, जिएंगे तो भी, मरेंगे तो भी, यीशु के लिए रहेंगे। कितना भी दुख आएगा, हम यीशु के लिए जी, मरने की बात होगा, ये सत्यता के लिए हम तैयार रहेंगे, लेकिन प्रभु से आ, ये वचन से आ। आज आपका जीवन वचन में कैसा है? आज आपका जीवन सत्यता में कैसा है? धन दौलत आपको खींच रही है? यीशु मसीह के पास एक सरदार आया, लूका 18 अध्याय को बाद में आराम से पढ़िएगा। लूका 18 अध्याय 18 से 25 तक यीशु मसीह वहां एक घटना को लिख करके रखा अपनी सेवकाई में। यीशु जब जगत में थे उसी वक्त यीशु की सेवकाई में जो घटना हुआ है, लूका 18 का 18 से 25 बाद में आराम से पढ़कर देखिएगा। एक धनवान आया, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना? स्वर्गीय जीवन। यीशु मसीह वचन को इशारा किया, उसने कहा बचपन से यही वचन में हम जी रहे हैं, पालन कर रहे हैं, इस वचन में मेरा जीवन है। प्रभु ने कहा अभी भी वचन की कमी है, ये सब जाकर आपका धन की जगह में वचन को पूरा करो। सत्यता यह है, यीशु ने कहा वचन याद, ये सब बचपन से इन सत्यता में हम हैं, हम पालन भी कर रहे हैं। वचन में अभी भी एक काम बाकी है। क्या काम बाकी है? धन की जगह में सत्य वचन को पूरा करो, जैसी मैं दे रहा हूं। धन की जगह में वचन को छोड़कर, यीशु को छोड़कर धनवान चला गया। यीशु यहां बता, धनवान स्वर्ग पहुंचना कठिन है। ये पहुंचना तो सुई की कान में ऊंट चला जाएगा। प्रियो, आज धन दौलत मनुष्य को इस वचन की जीवन से, स्वर्गीय जीवन से दूर कर देता। यही मत्ती 13 में 22वां वचन में, 23वां वचन में जो बताया घटना भी धनवान, लूका 18 अध्याय में
धनवान चला गया, धन के कारण चला गया। आज कई लोग अपने धन दौलत के कारण प्रभु को छोड़, प्रिय, वचन से अलग करने वाली, दुख देकर, कलेश देकर, धन दौलत की लालच देकर, दुनिया की धोखा में डालकर वचन से शैतान अलग करता। और एक धनवान भी नरक से प्रार्थना की, हम लोग जानते हैं, लूका 16:29 लिख लीजिए, लूका 16:29। और एक धनवान हम लोग जानते हैं नरक से प्रार्थना, क्या जवाब मिला? 5 भाइयों को बचने के लिए अंत में वो प्रार्थना की, हम लोग जानते हैं। नरक से प्रार्थना करने वाला वो धनवान को स्वर्ग क्या जवाब दिया? वचन का पुस्तक है, उसको बताने वाला अगुआ है, वो सेवक की बात को विश्वास करके मानेंगे, यहां से बचेंगे। उनकी बातों को मानेंगे तब नरक से बचेंगे। यही व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय में प्रभु ने कहा, एक स्थल दिया बताने के लिए, एक सेवक को दिया, जो नहीं मानता है वो बुराई हो रही है, उस बुराई को दूर कर। 5 भाई को नरक से बचाने के लिए जब धनवान नरक से प्रार्थना की, वचन है, वचन को बताने वाला है, उसको मानेगा तो बच जाए। इस नियम के अनुसार वो अपना सत्यता में बना रहेगा तो बच। नरक से बचने के लिए यीशु मसीह दूसरा धनवान की घटना के द्वारा अपने लोगों को सिखाया। आज चर्च में आपके पास वचन, ना समझ की जगह में कृपया नहीं रहिएगा, कृपया ना समझ की जगह में नहीं रहिएगा। ना समझ की जगह में रहने के समय शैतान आराम से आपके अंदर का वचन को दूर कर देता है, आपको वचन से दूर कर देता है। इसलिए इस वचन का आज का संदेश का विषय, जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, चौकस, समझदार रहिए, वचन को मानने की जगह में रहिए, हम बोलकर आमीन बोलकर उसके अनुसार जीने के लिए रहिए। जितनी आशीष प्रभु इस वचन में रहने के समय दिया, दिन रात इसमें बने रहने के समय, सुबह शाम डिवोशन के साथ ये जीवन वचन में चलने का समय, हम सफल होगा, सामर्थ्य का जीवन जिएंगे। मेरे कुटुंब के लिए हम आशीष का स्रोता हो जाएंगे, पीढ़ी से पीढ़ी मेरे कारण आशीष को पाएगा, लंबा आयु को परमेश्वर देगा। हम श्राप की जीवन से भरपूरी जीवन में हम आ जाते हैं। इस नियम को एक चर्च के द्वारा परमेश्वर देता है, एक सेवक के द्वारा वक्त वक्त पर वचन को सुनाता है, समझाता है, सिखाता है। उसको ना बोलने का समय, उसको ना बोलने का समय, प्रभु का वो व्यक्ति को भी दूर करो, क्योंकि बुराई के लिए यह संगति, भलाई के लिए संगति। आज यीशु मसीह मत्ती 13 के अनुसार सिखाए, सत्यता को समझो, जिसका कान हो वो सुन ले, समझ ले प्रभु आपको क्या करे। प्रियो, आप प्रार्थना करना अवश्य, प्रभु जो सत्यता सुन, पवित्र आत्मा मुझे समझाई, नहीं समझने से शैतान अलग कर, मेरा दुख तकलीफ मुझे प्रभु से, प्रभु की वचन से अलग, धन का धोखा, संसार का चिंता, मेरा जीवन को प्रभु से, वचन से, स्वर्ग से अलग। एक धनवान सब वचन को पूरा किया, धन की जगह पर वचन को पूरा नहीं कर पाया। इस कारण यीशु ने कहा, यह व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचना कठिन है। यह आदमी स्वर्ग जाना तो सुई के कान में ऊट जाना पड़ता। क्या धन दौलत आज आपको प्रभु से अलग कर देता है? संसार का चिंता आपको प्रभु से अलग कर देता है? दुख तकलीफ, धमकी, मारपीट की आवाज आपको प्रभु से अलग करता है? ना प्यारो, ये सब वचन से अलग करने वाला शैतान का एक युक्ति है। पहला युक्ति सबसे खतरनाक, समझ, आपका समझ। प्रभु से बोलिए, मुझे समझने की आत्मा, सत्यता क्या है, सत्यता क्या है। घुटने में, उपवास में पवित्र आत्मा की सहायता मांगकर प्रार्थना कीजिए। कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, उपवास कीजिए,
पवित्र आत्मा की सहारा में प्रार्थना कीजिए, प्रभु वचन की सत्यता की समझ दीजिए, ताकि हम आपसे दूर नहीं हो गए, आपसे दूर नहीं हो पाए। आज परमेश्वर की वचन बतलाती है, यीशु प्रभु कहता है, हम एक वचन पढ़ करके प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अंतिम किताब प्रकाश वाक्य 3:10 और 11। प्रकाश वाक्य 3:10 और 11। तूने मेरी धीरज के वचन को थामा है। कलीसिया को देखकर प्रभु का, तूने मेरी धीरज की वचन को थाम लिया है, जीवन में थाम लिया, पकड़ लिया है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा की उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के अंतिम समय में, पूरे पृथ्वी में जो संकट आने वाली है, उन परीक्षा में आप मेरा धीरज की वचन को थामने के कारण आपको हम बचाए। मैं बहुत जल्दी आ रहे, 11वां वचन में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो, कोई तेरा मुकुट को छीन, शैतान को छीनना ना दे। जो मनुष्य आपको भटकाता है उसको आप छीनना ना दीजिए। प्रियो, आपका जीवन को शैतान ना छूने दीजिए, ना छीनने दीजिए। आपका जीवन की आशीष को शैतान आप पकड़कर रात दिन चलने के कारण पृथ्वी में आने वाला बड़ी जोखिम से, परीक्षा से आपको हम रक्षा करेंगे, आपको उसी में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप मेरा वचन को थामते हुए जी रहे हैं, पकड़ते हुए जी रहे हैं। इसलिए आपको कोई परीक्षा में पड़ना नहीं देंगे, कोई विपत्ति में पड़ना नहीं देंगे, अंतिम समय की बुराई में पड़ना नहीं देंगे। तुम्हारा परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, तुम्हारे पास प्रभु दिया से कहा। वचन में इसलिए हम स्थिर नहीं हो पाते, वचन में इसलिए बने नहीं रहते, मेरे विश्वास नहीं करते, मुझसे विश्वास नहीं करते हो, प्रेम नहीं करते, इसलिए वचन में ना रह पाते। 5वां अध्याय 30वां किसी मनुष्य के चक्कर में, किसी मनुष्य की भ्रम में, किसी मनुष्य की गलत सोच, सत्य वचन प्रभु जो लिख कर दिया है उससे दूर मत हो जाइए। आकाश और पृथ्वी मिट सकता है, ये वचन की एक एक शब्द, इसका अर्थ ये बदलेगा नहीं, कोई ताकत पलट नहीं सकती। सत्यता न समझने के सब शैतान आपको वचन से दूर करता है। क्यों नहीं समझते हैं? यीशु पर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, अनंत जीवन अर्थात स्वर्गीय जीवन से यीशु 5वां अध्याय में। आज प्रभु जी ये संगति के, ये वचन का जीवन में जितनी सारी आशीष को तूने मुझे दिया, इन आशीषों से हम भरपूर जीवन जीने के पवित्र आत्मा सहाय कीजिए। मूसा के द्वारा चर्च को आप स्थापित करके नियमों को दिए। यीशु मसीह जब इस जगत में आए थे और एक बार इन सत्यता को आपने चर्च के लिए, प्रभु के लोगों के लिए दोहराया। हम लोग उस जगत की आरंभ में, चर्च की आरंभ में दिया हुआ नियम, साथ ही साथ यीशु मसीह जब जगत में थे, जो चर्च के साथ बातचीत किए, इन दोनों को हम लोग अध्ययन किया। नियमों में कोई परिवर्तन, मूसा का समय में प्रभु जो अपने मंडली को जो नियम दिया है संगति के द्वारा वचन के साथ जीने के लिए, वही सत्यता को यीशु भी अपने वक्त में लोगों को दोहराया है, सिखाया है, छिटाया है। वही पौलुस के द्वारा भी सिखाया है। इसी को आज हम वचन आपके पास इसलिए भलाई कर प्रियो, वचन में रात दिन जीने के लिए इसलिए यह संगति में प्रभु आपको रखा।
अब जो कुछ करते हैं, यहोशू 1:8, भजन संहिता 1:3 के अनुसार सफल होने के लिए प्रभावशाली का जीवन, व्यवस्था विवरण 5 के अनुसार इस वचन की संगति का जीवन मेरे पीढ़ी के, मेरे कंदान के, मेरे कुटुंब के हजारों पर करुणा उतरने का कारण, आशीष का स्रोता बन जा। यह संगति बेटा पोता पूरे घर जीवन भर वचन में बने रहकर कुशल का जीवन जीने के लिए व्यवस्था विवरण 6 का 1-2 दिन में पढ़ा, ये दिया। व्यवस्था विवरण 17 में हमने देखा, एक चर्च दिया, एक संगति दिया, एक वचन देने के लिए प्रभु अपने अगुवों को रखा है। इसको कैसा सुनाते, बताते, सिखाते, समझाते, उसके अनुसार करने के लिए चौकसी रखना। जो ना बोलता है, ना उस वचन पर आज्ञा ना मानता, उस वचन को ना बोलता है, ना सुनता, उनको दूर कर दो। दूर करने का मतलब आप बुराई को दूर, उस व्यक्ति को दूर करने का मतलब आप प्रभु के सन्मुख से बुराई को दूर। 1 कुरिन्थियों 11 का 18 प्रभु का भक्त पौलुस अपने चर्च में वचन को न मानने के समय बहस या तर्क, भलाई बुराई था, इस बुराई को दूर करो। चर्च अनुमति, प्रभु अनुमति नहीं। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय में 27वां पद में हमने जो इसको मानकर, व्यवस्था विवरण 27 का 26, जो इस वचन को मानकर नहीं करता है, श्रापी। क्यों नहीं करता? यीशु मसीह मत्ती 13 में इशारा दिया, नहीं समझा, सत्यता को नहीं समझा, इसलिए वचन को शैतान दूर कर दिया, दुख तकलीफ वचन से दूर कर दिया, दुनिया का चिंता वचन से दूर कर दिया, धन का धोखा वचन से दूर कर दिया, इसलिए नहीं करता। यूहन्ना 5वां अध्याय 38 से 42, तो इसलिए मेरा वचन में नहीं है क्योंकि मुझसे विश्वास नहीं करता, मेरे से प्रेम नहीं करता। ये अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन देने के लिए ये वचन, लेकिन वो मेरे पास इसलिए नहीं आया, ना विश्वास है ना प्रेम, इसलिए वो ये जीवन को नहीं पाएगा करके यीशु मसीह यूहन्ना 5 में कहा। बढ़िया से आजी उसमें ये घटना दे, धनवान बचपन से ये वचन सब जानते हैं, करते हैं, धन की क्षेत्र में भी ये सत्यता पूरा होना, चला गया, छोड़ के, यीशु को छोड़ के चला। शायद सभी बातों में आप है, धन दौलत, जमीन मकान पैसे रुपये की जगह पर प्रभु के लिए है धनवान, धन की जगह या पैसे की जगह या प्रभु कहा यहां भी वचन पूरा करो, छोड़ के। कई लोग धन की जगह में छोड़ के चला जाते हैं, जब पैसे रुपया मकान जमीन आता छोड़ के चला जाता, दुख तकलीफ उपद्रव आता है प्रभु को छोड़ के चला जाता है, सत्यता को गलत समझने का समय भटक जाता है। इन शैतान से आज दूर होने के लिए प्रभु आपको इस वचन के द्वारा मदद करता है। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय 10 का अंतिम चर्च के लिए प्रभु कहते, ये धीरज का वचन को आप पकड़ लिए ना, आप सच्चाई से पकड़ लिए ना, इसको पकड़ के चल रहे ना, अब आपकी युग में पृथ्वी में जो विपत्ति पड़ेगी हम आपको बचाएंगे, लेकिन याद रखना कोई चीजों को आपसे छीनने नहीं दीजिए, प्रभु का दिया हुआ जीवन को छीनने नहीं दीजिए, मैं शीघ्र आने वाला। आइए हम अपने अपने जगह में घुटने में आए, प्रभु जी इस सत्यता में मुझे रखिए, हम जो करते सफल हो नहीं पाए, कुशल का जीवन, प्रभावशाली का जीवन, सामर्थ्य का जीवन, आशीष का श्रोता बनकर जीने का जीवन, अब की आगमन में प्रभु के पास जाने का जीवन, प्रभु के साथ जीने का जीवन, सफलता का जीवन, जय का जीवन, भरपूरी से जीने के,
आज इस वचन से अलग करने वाली शैतान को दूर करने के लिए मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए। हम सब कोई घुटने में आकर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। वचन को सही से समझने के लिए, सत्यता को सही से समझ, सत्य वचन से भटक कर मेरा जीवन आपसे अलग नहीं होने पाए, बुराई की फंदे में ना फंसने पाए। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। दृष्टांत का पहला कदम में यही किया। हालेलुया। दुख तकलीफ मुझे आपसे अलग ना करे, वचन से। दुनिया की चिंता, धन का धोखा मुझे आपसे वचन से अलग ना करे। मेरा विश्वास आपके साथ पूरे मन से होने पाए, मेरा प्रेम आपके लिए दिल से हो पाए। जब हम प्रेम करते हैं, जब हम आपको विश्वास करते हैं, यूहन्ना प्रभु जी, यूहन्ना 5वां अध्याय में तूने कहा, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम आपसे प्रेम करते हैं, तब वचन में बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अनंत जीवन का अधिकारी बनते हैं स्वामी। हालेलुया। ये जीवन से अलग करने वाली शैतान को पहचानने के लिए मदद कीजिए, मदद कीजिए स्वामी। जिस तरीके से शैतान आज आपकी वचन से, आपसे, स्वर्गीय जीवन से अलग करता है, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जैसी व्यवस्था विवरण 27 का 26 में लिखा है, जो मानकर नहीं करता है, नहीं समझता है, नहीं चलता है, श्रापित है। वो श्रापित जीवन किसी को नहीं चाहिए, उस बुराई का जीवन किसी को नहीं चाहिए। इस वचन के द्वारा जो भलाई का जीवन, आशीष का जीवन, सफलता का जीवन, कुशलता का जीवन, सामर्थ्य का जीवन, जय का जीवन, वर्तमान में भविष्य के लिए, युगानी युग के लिए जो रखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपनाते हुए चलने के लिए अनुग्रह कर। स्वर्गीय पिता, जितने लोग आज इस वचन की संगति में हैं, सत्य वचन को समझने की जगह में रहे, कोई भी ना समझ कर भला बुरा बोल करके भटकना ना पाए। ये वचन भलाई करने के लिए आया, जीवन को पवित्र करने के लिए आया स्वामी, जीवन को प्रभु के साथ सच्चा बनाने के लिए आया स्वामी, धार्मिकता पर बढ़ने के लिए आया स्वामी। जगत में जो काम करते हैं सब काम सफल होने के लिए आया स्वामी, प्रभावशाली जीवन जीने के लिए आया स्वामी, अपने कुटुंब में हजारों पर आशीष को लाने वाला जीवन में जीने के लिए ला आया है स्वामी। ये वचन को पकड़कर चलने के समय, जगत की अंतिम समय, ये जगत में जो विपत्ति पड़ने वाला है, उसी से बचकर प्रभु के पास जाने का जीवन को देने के लिए ये वचन मेरे पास आया। इन सब भले कामों से, भलाई से, आशीषों से आप हमें भरकर श्राप से बचते ही, शैतान दूर करने वाली शैतान की हाथों से बचते ही हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए स्वर्गीय पिता मदद और सहायता करें। इस वचन के द्वारा जितनी सारी आशीष को आज का दिन में आपने वचन दिए हैं, पूरा होने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पहला कदम में हमने सीखा, चर्च से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, परिवार से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाली शैतान से दूर हो। जीवन की वचन, अनंत जीवन देने वाला, स्वर्गीय जीवन देने वाला, सफलता का जीवन में ले जाने वाला, इस जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से यीशु के नाम से पूरे वाटिका को बचाइए। ये शैतान को दूर कीजिए यीशु के। शैतान की क्रिया को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, श्राप देते हैं, उसकी क्रिया को नष्ट करके दूर करते हैं। पूरी वाटिका को आपकी पवित्र लहू में छिपाते हैं स्वामी। इन शैतान की हाथों से बचाते हुए प्रभु में एक साथ बढ़कर सफलता का जीवन, विजयता के साथ, भरपूरी आशीष के साथ जीने के लिए मदद कीजिए। जितने लोग जो लालसा के साथ आज इस संगति में, उनकी लालसा उत्तम भलाई से तृप्त किया जाए। जितने लोग प्रार्थना के निवेदन के साथ है, उस निवेदन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा होने का, कोई भी आज यहां से खाली से ना जाए। ये संगति के द्वारा भरपूरी आशीष में बढ़ने के लिए यीशु के नाम से मदद और सहायता। हम प्रभु जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से
हम सबको बचाइए, पूरी वाटिका को बचाइए। इसके विरोध में क्रिया करने वाली हर एक क्रिया को मत्ती 18:18 के अनुसार बांध के नष्ट करके दूर करके अनुग्रह करें। हम सभी को रक्षा करें। आपके पवित्र नाम को महिमा। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इन 4 बागों के द्वारा सभी के जीवन में, परिवार में संगति, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरी मर्जी पूरी कर। लोग अब भरपूरी आशीष के साथ विदा होने, हम यीशु के नाम से सबको आशीष होने दीजिए प्रभु, पवित्र नाम को महिमा करें। धन्यवाद के साथ विश्वास करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनते हैं, आमीन। प्रेम, प्रभु यीशु की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने। क्यों? में जब हम सफल हो जाते हैं, मसीह यीशु की प्रेम में सफल हो जाए, कलीसिया की संगति में सफल हो, जिन शैतान को दूर करने में सफल हो जाएंगे। मेरा जीवन प्रभु के साथ, प्रभु की भरपूरी आशीष के साथ स्वर्गीय जीवन के लिए हम सफल में आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये सत्यता पर ध्यान रखिए, प्रभु में रहिए। हम विश्वास करते हैं इस वचन की संगति में आप सफल होकर प्रभु में बढ़ेंगे। आप सभी को प्रभु मदद करेंगे, आशीष देंगे, इस जय का जीवन में लेकर जाएंगे। इस विश्वास के साथ हम अगला सप्ताह इकट्ठे होने तक आप सभी को जय मसीह बोलकर आशीष देते हैं। प्रभु आपके साथ बने रहें। आमीन। आमीन।